स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SRD स्टडी सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और ठंडी का आनंद लेते हुए पढ़ाई काफी बेहतरीन से करते होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी आप काफी अच्छा से ध्यान रखिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है और ठंड भी अधिक पड़ रही है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी के, कवर करने वाले हैं चैप्टर यानी पार्ट 6 कवर करने वाले हैं। जो पार्ट 6 में चैप्टर है बहादुर। कौन है? बहादुर। इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे SRD स्टडी सेंटर पर यानी कि हर एक सब्जेक्ट का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, जिसमें मैथ का, आपका संस्कृत का, हिंदी का, सोशल साइंस का और साइंस का सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसमें जा करके आप व्यू करके वीडियो को देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का यानी कि चैप्टर वाइज यानी बनाया गया है। मैथ में भी चैप्टर वाइज है, साइंस में भी चैप्टर वाइज है, सोशल साइंस में चैप्टर वाइज यानी कि हर एक सब्जेक्ट का यानी कि बनाया गया हुआ है और उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। आइए हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जो हमारे लेखक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होता है उसको हम लोग पहले जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहादुर साहित्यिक विधा है। क्या है? तो यह क्या है? कहानी। करा कि एक नेपाली गवई गुरखे की कहानी है। यह बहादुर चैप्टर में जो है एक नेपाली गवई गुरखे की इसमें कहानी है। बहादुर के रचनाकार है। पूछा जाएगा कि बहादुर के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार थे अमरकांत। अगला है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। पूछा जाएगा कि अमरकांत जी का जन्म किस राज्य में हुआ? तो यानी उत्तर प्रदेश। जिला पूछे तो नागर बलिया यानी कि आपका जिला हो जाएगा। ठीक है। अमरकांत का निधन पूछा जाएगा कि अमरकांत का निधन कब हुआ था? तो 17 फरवरी 2014 को इनका निधन हो गया था। इनका रचनाकार में प्रमुख कृतियां जो है कहानी में है जिंदगी और जोंक। क्या है? जिंदगी और जोंक। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। इनका क्या है? यह कहानी है। और इनका उपन्यास जो है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, बाल उपन्यास आदि इनका क्या है? उपन्यास है। किनका? अमरकांत जी का उपन्यास है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न देखते हैं कि हाँ कैसे कैसे प्रश्न है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके 2026 के आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगर पढ़ के जाते हैं तो इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। आइए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो इसके लिए यानी 11 रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया गया था। बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? अचानक यानी कि बहादुर लेखक के गांव से घर से क्यों चला गया? तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन, यानी व्यवहार में जब परिवर्तन किया इसके कारण क्या हुआ? वो वहां से छोड़ करके वो चले गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? पूछा जा रहा है कि क्या बहादुर पर आरोप लगाएगा? इसके लिए देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पैसे चोरी का इन पर आरोप लगाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी है। पूछा जा रहा है कि कहानी क्या है? तो बहादुर क्या है? कहानी है। आपको पहले ही बताया बहादुर जो है क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? पूछा जा रहा है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो था आपका नेपाल का, यानी नेपाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? यानी पूछा जा रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा गया था? इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाए, माँ की मार के कारण। यानी माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भागा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। पूछा जा रहा है कि अमरकांत लिखी कहानी का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं शुरू में ही आपको पता है बहादुर, यानी कि बहादुर इन्होंने लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? पूछा जा रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा युद्ध में, यानी बहादुर के पिताजी थे युद्ध में मारे गए। ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहादुर शीर्षक कहानी की
निर्मला कौन थी, यानी बहादुर शीर्षक कहानी में यहाँ होना चाहिए, कहानी में निर्मला कौन थी। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखक की पत्नी। लेखक की पत्नी निर्मला थी। मतलब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। यह आपको शुरू में जब लेखक परिचय कराए थे उसी समय आपको बताए थे कि जिंदगी और जोंक जो है किनकी रचना है, तो यह अमरकांत जी के। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, बहादुर को लेकर कौन आया था। पूछा जा रहा है कि बहादुर को लेकर कौन आया था, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखक का साला। यानी लेखक का साला जो था बहादुर को लेकर के आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, बहादुर का पूरा नाम क्या है। पूछा जा रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की। यानी कि हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की, तो कहां से, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, बलिया से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, बहादुर कहां से भागकर आया था। पूछा जा रहा है कि बहादुर कहां से भागकर आया था, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल से भाग करके आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। पूछा जा रहा है कि किशोर कौन था, तो इसके लिए आप देख सकते हैं, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेखक का पुत्र। यानी लेखक का पुत्र जो था जिसका नाम किशोर था। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो यह पूछा जा रहा है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरकांत जी की है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। पूछा जा रहा है कि लेखक के पत्नी के रिश्तेदार जो थे वह किस दिन आए थे, तो वह रविवार के दिन आए हुए थे। इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, बहादुर कितने वर्ष का था। पूछा जा रहा है कि बहादुर जो था कितने वर्ष का था, तो इसके लिए आप देख सकते हैं 12 से 13 वर्ष के बहादुर था। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे पहुंच चुके हैं, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। देख सकते हैं, तो भैंस जब बहादुर जब भैंस को मारा तो भागते भागते कहाँ चले आए, और माँ के पास चले आए। किसके पास, माँ के। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। पूछा जा रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, तो इसके लिए देख सकते हैं नेपाली गवई गोरखे की। क्या है, नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहादुर शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। पूछा जा रहा है लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो इसके लिए देख सकते हैं राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, किशोर बड़े लड़के का नाम था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे पहुंच चुके हैं, निर्मला कौन थी। आपसे पूछा जा रहा है कि निर्मला कौन थी, तो इसके लिए देख सकते हैं कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्मला जो थी लेखक की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। पूछा जा रहा है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकांत जी का है। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि इनका जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, तो इसके लिए हमारा सही आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 1925 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं पर रखे पर वे मिल नहीं रहे। तो यह किसने कहा था, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी ने। कौन है, रिश्तेदार की पत्नी ने। ये रहा हमारा, अब देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन का इंपोर्टेंट यानी कि वीडियो था। इसमें आपको प्रीवियस ईयर 25 क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछे जाते हैं।
उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से इसको वॉच कीजिएगा और देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।